पुराने समय की बात है कि शहर में एक डाला नाम की औरत रहती थी, जिसके छलकपट के सामने पूरे जमाने के चालाक और समझदार लोग भी पानी भरते थे। वो हर रोज एक नई तरकीब बनाती और शहर के लोगों का धन और दौलत लूट लेती, छीन लेती। उसकी 3 बेटियां थी, तीनों शादीशुदा थी। डाला का काम करने का तरीका ये था कि रोज अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर और हाथ में माला लेकर किसी भले सीधे आदमी के घर पहुंच जाती और बातों ही बातों में ऐसी चतुर बातें और ऐसी ऐसी बुजुर्गों वाली सलाह देती थी कि हर व्यक्ति थोड़ी ही देर में उसके प्रभाव में आ जाता था, यानी उस पर अपना असर डाल देती थी। जिससे भी वो बात करती थी, वो उसकी इज्जत करता, सम्मान करता, उसका आदर करता। संक्षेप में, जिस मकान में वो पहुंचती, 2-4 औरतों के बीच बैठकर घर के सारे राज मालूम कर लेती। उन औरतों से बातों ही बातों में उस घर के भेद जान लेती और फिर उन औरतों पर काबू पाकर अपने तीनों दामादों को वहां ले जाती और सारा धन दौलत वहां से लूट लाती। जब इसी तरह काफी समय गुजर गया और धीरे धीरे शहर के सारे लोग डाला के इस धोखे से परिचित हो गए और उसके हाथों तंग आकर बादशाह ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। मगर बहुत दिनों तक वो फितने वाली औरत किसी के हाथ न आई। अंततः ये हुआ कि बुराई का नतीजा बुरा होता है। एक दिन शहर के कोतवाल ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले गया। बादशाह का दिल उसकी शिकायतें सुनते सुनते ऐसा भर गया था कि उसने उसे मार डालने का हुक्म दिया। मगर बादशाह के दरबार में मौजूद मंत्रियों और अधिकारियों ने निवेदन किया कि बादशाह, औरत को मारना मना है, ये उचित है कि आप इसे राज्य से बाहर निकाल दें। बादशाह को भी ये सलाह अपने अधिकारियों की पसंद आई और डाला को उसकी बेटियों सहित राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया और उसके दामादों को भी सजा दी। राज्य की सीमा से निकलकर वो बगदाद देश की जमीन पर जा पहुंची और बगदाद शहर के बाहर एक मकान किराए पर लेकर अपनी बेटियों के साथ उसमें रहने लगी और कुछ दिनों तक ये तरीका अपनाया कि हर रोज बुर्का पहनकर शहर में घूमती फिरती। थोड़े ही समय में उसने शहर के सारे बाजारों और मोहल्लों को जान लिया। एक दिन वो अपने मकान से निकली और एक मोहल्ले में, जहां बहुत ही शानदार और अमीरों के मकान बने हुए थे, वहां एक मकान का दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो पाया कि मकान के आंगन में एक छोटा सा मगर बहुत ही सुंदर बगीचा सजावट के साथ तैयार है, यानी एक छोटा सा बाग। और उस बगीचे के बीच में एक चबूतरा बना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत है और उस पर एक तकिया लगाकर एक बहुत खूबसूरत और कोमल युवा लड़की कीमती, सुंदर और अच्छे कपड़े पहने हुए बैठी है। डाला ने जब ये हाल देखा तो गली में इधर उधर आ जा रहे लोगों से पूछा कि इस मकान का मालिक कौन है, तो उसे मालूम हुआ कि इस मकान का मालिक एक बहुत बड़ा बगदाद शहर का व्यापारी था, जो कुछ समय पहले मर गया और उसने एक 14 साल की बेटी छोड़ी। अब सिवाय उस बेटी के और कोई वारिस और मालिक उसका नहीं है। ये बात मालूम करके डाला मकान के अंदर दाखिल हो गई और धीरे धीरे चबूतरे के पास जा पहुंची और उस खूबसूरत बेटी को प्रणाम किया। उसने प्रणाम का जवाब देकर डाला से पूछा कि कृपा करके आप कौन हैं और मेरे घर में क्यों आई है। संयोग देखिए कि डाला ने उसे बहुत सी दुआएं दी और कहा कि तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों में से हूं, मगर तुम्हारे पिता से मेरे पति की तकरार हो गई थी, इसी वजह से काफी समय तक मेरा आना जाना बंद रहा। फिर मैं शहर से दूसरे देश में चली गई थी, अब वापस आई हूं और ये हाल सुना है कि तुम्हारे पिता ने तुमको ऐसी छोटी उम्र में छोड़कर मृत्यु पाई। ये सुनकर मुझको बहुत दुख हुआ, बहुत रंज हुआ और मैं तुम्हें देखने के लिए बेकाबू होकर दौड़ी आई। उस लड़की ने जब ये हाल सुना तो डाला की बहुत खातिरदारी की, मेहमानवाजी की, उसको खाने खिलाए और कहने लगी कि तुम मेरी मां की तरह हो, तुमने मेरे हाल पर बड़ी कृपा की कि मेरा पता करने आ गई, इतनी तकलीफ उठाकर मुझे देखने के लिए तशरीफ लाई। फिर उसने खाना मंगवाकर डाला के सामने रखा।
डाला ने अपनी अत्यंत वाक्पटु जबान से एक पल भर में उस लड़की को अपने वश में कर लिया। ऐसी चिकनी चुपड़ी और प्यार भरी बातें की कि लड़की तो बस उसकी गुलाम हो गई। लड़की उसके गुण गाने लगी। शाम हुई तो डाला ने उस लड़की से जाने की अनुमति चाही। उसने कहा, तुम्हारी मोहब्बत देखकर और तुम्हारी बुजुर्गों वाली सलाह सुनकर मेरा दिल हरगिज नहीं चाहता कि तुमसे एक घड़ी भी अलग रहूं, मगर क्योंकि तुम अपने घर से नहीं हो सकती तो मजबूर हूं। मैं तुमसे निवेदन करती हूं कि तुम अक्सर मुझ पर कृपा और मेहरबानी किया करो और मुझे अपनी बेटी समझकर मुझसे मिलने चली आया करो। डाला ने जवाब दिया कि मैं जरूर तुम्हारे पास आया करूंगी, तुम हिम्मत रखो। ये कहकर वो विदा हुई। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर उसी समय उसी लड़की के मकान पर जा पहुंची और वो दिन भी उसी तरह मोहब्बत और सलाह की बातों में गुजारना, उसी तरह प्यार भरी चिकनी चुपड़ी बातें करती रही। तीसरे दिन ठगनी डाला ने उस लड़की के घर आकर उसके सामने बैठकर अपनी सूरत बहुत ही दुखी और रंगीन बना ली। उस लड़की ने पूछा, ए मेरी मां जैसी, आज तुम्हारी सूरत इतनी दुखी क्यों है? उसकी बात सुनकर डाला रोने लगी, बहाने बनाने लगी। तो वो लड़की बहुत घबराई और अत्यंत मोहब्बत और चाहत से पूछा, भगवान के लिए मुझे इस गम और दुख का कारण बताओ, तुम क्यों रो रही हो? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। अगर मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझसे जो कुछ संभव हो सका करूंगी, बल्कि तुम्हारी सेवा करने को अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। डाला कहने लगी, जिस बात से मुझे दुख और रंज पहुंचा वो इस लायक नहीं कि मैं तुमसे बयान कर सकूं। लड़की ने कहा, तुम्हें मेरे सर की कसम, मुझे सब हाल बयान करो। तब डाला ने उस लड़की के कान में कहा कि ए मेरी प्यारी बेटी, सच ये है कि कल जब मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हुई थी, मेरा एक बेटा है जो बहुत सुंदर और जवान है, मेरे साथ ही आया था। उसने इस घर में तुम्हें देख लिया था और उस समय से उसका ये हाल है कि बेचारा न खाता है न पीता और बस लगातार उदासी करता रहता है। हरचंद उससे उसका कारण पूछा। कल तक तो उसने कुछ न बताया। आज मैंने जो बहुत जिद की और उसे अपनी कसम दिलाई तो उसने अपने दिल का हाल बयान किया। मैंने उसे बहुत समझाया कि इस विचार से बाहर आ जाओ, ये विचार सही नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी और कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक इच्छा है कि मैं उस कोमल, उस खूबसूरत लड़की की सूरत का दर्शन कर लूं, उसे देख लूं। अगर ये बात पूरी न हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उसकी जबान से ये बातें सुनकर और उसकी बुरी हालत देखकर मेरा सब्र और शांति जाता रहा, क्योंकि जो उसकी इच्छा है मुझे तुम्हारे सामने बयान करते हुए भी शर्म आती है कि मैं तुमसे कैसे कहूं कि तुम उसकी उम्मीद पूरी कर दो। और सच ये है कि अगर तुम ऐसे जिद करके मुझसे न पूछती तो भगवान जानता है कि कभी ये मौका ही ना आता और मैं इस बात को कभी जबान पर न लाती। ये कहकर डाला फिर रोने लगी। उस लड़की ने कहा, ए मां, तुम ऐसी बातें करके अपना दिल बुरा क्यों करती हो? इसमें क्या बुराई है? अगर वो सिर्फ मेरी सूरत देखना चाहता है तो इसमें मेरा क्या बिगड़ा है? डाला ने कहा, वाह, भगवान ने तुमको ऐसा नेक स्वभाव वाला बनाया। मेरी जबान तुम्हारी तारीफ करने से भी लाचार है। अब तुम उठो और बुर्का ओढ़कर मेरे साथ चलो, क्योंकि इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, न मालूम अब क्या हाल होगा। लड़की ने कहा, अच्छा, और खूबसूरत कपड़े पहनकर और तमाम गहने आदि पहनकर बुर्का ओढ़ा और डाला के पीछे निकल खड़ी हुई। वो बाजार की तरफ चल पड़ी और हर तरफ निगाह दौड़ाती जा रही थी। जब शहर के बीच मौजूद बड़े बाजार में पहुंची तो वहां देखा कि एक सोनार युवक बैठा अपनी दुकान में काम कर रहा है, व्यस्त है। डाला ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम थोड़ी देर के लिए जहां जरा ठहरो, और फिर खुद उस जवान के पास जाकर प्रणाम किया। जवान ने डाला से पूछा, ए मेहरबान मां, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें मेरे पास आने की तकलीफ क्यों हुई? डाला ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूं। वो नौजवान पहले तो हैरान हुआ, फिर डाला ने कहा, मेरा ही कसूर है कि मैं बगदाद शहर की अमीर औरत हूं और मेरी एक बेटी जो बहुत खूबसूरत है, उम्र 14 है। कल मेरा
और मेरी बेटी का इस बाजार से गुजर हुआ था। मेरी बेटी ने जो तुम्हें देखा तो 1000 जान से तुम पर फिदा हो गई और फिर मुझसे विनती करने लगी कि मुझे बाजार में ले चलो। अब फिर जिद करके मेरे साथ इस बाजार में तुम्हें देखने को आई है और उसकी इच्छा है कि वह तुमसे बात करना चाहती है। अगर ये तुमसे ये हाल कहना बेशर्मी में शामिल होता है, मुझे शर्म आती है कि मैं उसकी मां होकर ऐसी बात कर रही हूं। मगर क्या करूं? मुझे मेरी बेटी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है और कोई उपाय मुझे मालूम न हुआ। अब मेरी और उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। उस सोनार युवक ने जब तमाम कहानी डाला की सुनी तो बड़ा हैरान हुआ और फिर उससे कहने लगा, मुझे इसमें क्या आपत्ति है? डाला ने कहा, मेरे साथ चलो। उसने कहा, बेहतर है। यह कहकर उस सोनार युवक ने अपनी दुकान बंद कर दी और थोड़ी अशरफियों के जो दुकान में उसके पास थे लेकर डाला के साथ चला। डाला और उसके पीछे जवान सोनार और फिर बेटी रवाना हुई। जब एक गली में पहुंचे तो डाला को वहां एक धोबी की दुकान नजर आई। उस दुकान के 2 हिस्से थे। बाहर के हिस्से में धोबी बैठा हुआ था। डाला ने उसे जाकर कहा कि मेरा बेटा और उसकी पत्नी जो पीछे आ रहे हैं, उनको सुबह से शहर में घूमते घूमते अब दोपहर का समय हो गया है, यानी सुबह से हम बाजार में घूम रहे हैं। अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दुकान में आराम कर लें, जरा देर सांस ले लें और कुछ खाना वगैरह खा लें। तुम्हें इसके बदले में 1 रुपया इनाम दूंगी। धोबी ने कहा, बड़ी मां, मेरा मकान हाजिर है, आप आराम कीजिए और जो कुछ दो खाना आपके लिए बाजार से मंगवा देता हूं। डाला ने 1 रुपया उसे दिया और बाजार से खाना लाने के लिए भेज दिया और उसके अलावा 1 रुपया उसे इनाम दिया। धोबी ने मकान की चाबी डाला के हवाले कर दी और खुद बाजार से खाना लाने के लिए रवाना हुआ। डाला ने युवा सोनार और लड़की से कहा कि गर्मी बहुत है, बाहर गर्मी की वजह से पसीना भी है और मेरा मकान यहां से बहुत दूर है, बहुत फासले पर है। तुम थोड़ी देर इस धोबी के मकान में आराम करो, यहां कुछ आराम करो। मैंने कुछ पैसे धोबी को दिए हैं कि बाजार से कुछ खाना ले आए। थोड़ी देर आराम करके खाना खाकर यहां से निकलेंगे। उन्होंने खुशी खुशी इस बात को स्वीकार किया। डाला ने उनको दुकान के अंदर बिठाकर कहा कि गर्मी की शिद्दत बहुत है। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो। बस उस लड़की और सोनार ने अपने कपड़े और गहने उतारकर डाला के हवाले किए। डाला ने दरवाजा बंद किया और खुद इंतजार में रही। डाला इस इंतजार में बैठी थी कि कोई मौका मिले तो वो गहने और कपड़े उठाकर वहां से भाग जाए। इत्तेफाक से थोड़ी देर के बाद एक ऊंट वाला यानी ऊंट वाला अपना ऊंट साथ लिए रास्ते से गुजरा। डाला उसकी आवाज देकर बुलाया और कहा कि मुझको इस मकान से अपने दूसरे मकान में सामान ले जाना है। अगर तू किराया तय करके अपना ऊंट मुझे दे दे तो मैं उस पर यह सामान लादकर वहां ले जाऊं। लेकिन यह मकान खाली है, इसलिए सावधानी के तौर पर तुझे यहां पर रहना होगा। इस मकान की हिफाजत करनी होगी। मैं सामान पहुंचाकर जल्द वापस आ जाती हूं और तेरा किराया अदा कर दूंगी। 1 दीनार किराया लूंगा। डाला ने कहा, मंजूर है। तब तमाम सामान और कपड़े जो उसने धोबी के मकान से भी उठाए और ऊंट पर रखकर वहां से भाग गई। उस सोनार युवक के 2 थैले भी उस पर लादे और उसके साथ साथ उस लड़की के गहने भी, और मकान की चाबी ऊंटवाले के हवाले की और कहने लगी, तू होशियार होकर यहां इंतजार करना और मकान के अंदरूनी हिस्से में जहां पर वो लड़की और लड़का छिपे हुए थे वहां पर मेरा माल रखा हुआ है। मैं उसको दूसरे फेरे में आकर ले जाऊंगी। वो ऊंटवाला कहने लगा, मां, तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारा सामान यहां सुरक्षित रहेगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। डाला वहां से फौरन सामान लेकर अपने घर पहुंची। तमाम सामान, गहने, कपड़े और अशरफियों के थैले उस ऊंट के साथ अपने घर में रख लिए। धोबी बेचारा जो बाजार से खाना लेकर अपने मकान पर पहुंचा, लेकिन डाला का वहां कुछ पता नहीं था और जो उसके कपड़े दुकान के बाहरी हिस्से में पड़े हुए थे वो भी गायब है और एक ऊंटवाला वहां बैठा हुआ है। धोबी ने ऊंटवाले से पूछा,
ए नासमझ, तू कौन है जो ऐसी बेवकूफी के साथ मेरी दुकान पर बैठा हुआ है? और वो बुद्धि औरत जिसने मुझे खाना लेने के लिए भेजा था, वो कहाँ चली गई? और मेरी दुकान में जो के कपड़े रखे हुए थे, वो कहाँ गए? ऊंटवाला ने कहा, धोबी, इस मकान के अंदर कदम न रखना। मुझको वो बुद्धि औरत जो इस मकान की मालिक है, चाबी मेरे हवाले करके गई है और अपना सामान हो गई है। धोबी ने कहा, अरे, ये मकान मेरा ही है, तू कौन होता है? संक्षेप में, उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करनी शुरू कर दी और बात हाथापाई तक पहुंचने लगी। जब शोर मचा तो अंदर से जवान सोनार और उस लड़की ने देखा कि धोबी और ऊंटवाले की लड़ाई हो रही है। सोनार ने धोबी को आवाज दी। धोबी ने जो किवाड़ खोलकर देखा तो पुरुष सोनार और लड़की दोनों अंदर मौजूद है। धोबी उस युवा सोनार से लिपट गया और कहने लगा कि हरामजादे, वो तेरी मां मेरा तमाम सामान लेकर कहाँ चली गई? मैं तुझको शहर के हाकिम के पास ले जाऊंगा। मेरे साथ ये अजीब तरह का धोखा किया है तुमने। ये सुनकर ऊंटवाले ने समझा कि वो औरत इस नौजवान की मां है, तो वो भी सोनार युवक को लिपट गया और कहा कि मेरा ऊंट लाओ, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। सोनार ने कहा, अरे दीवानो, तुम्हारी अक्ल ही मारी गई है। वो औरत मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी मां नहीं है, बल्कि ये उसकी बेटी है। बेटी ने शोर मचाकर कहा, ये गलत कहता है, वो मेरी मां नहीं है, इस नौजवान की मां है। लड़की ने शोर मचाकर कहा, ये गलत कहता है, वो मेरी मां नहीं, बल्कि इसकी मां है। और फिर उसने उन सबकी तरफ मुखातिब होकर कहा, मेरे साथ बड़ा अत्याचार किया गया। मेरा तमाम गहने और मेरे तमाम कीमती कपड़े लेकर वो भाग गई है। जब उन चारों के बीच ये सारी बातें हुई तो मालूम हुआ कि दरअसल ये सब धोखा उस औरत का है और उन सबका इसमें कुछ कसूर नहीं, बल्कि सब पर उस धोखेबाज औरत ने एक समान तौर पर हाथ साफ किया है, धोखा दे गई है। उन चारों ने आपस में सलाह की कि खलीफा हारून रशीद बादशाह बगदाद के पास जाकर तमाम अजीब और अनूठी घटना बयान करनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि धोबी और ऊंटवाला और युवा सोनार तीनों खलीफा के सामने हाजिर हुए और अपना सारा हाल उनके सामने पेश किया। खलीफा को हाल सुनकर बड़ी हैरत हुई और शहर के कोतवाल को बुलाकर आदेश दिया कि उस धोखेबाज औरत को उसका पता लगाकर हमारे सामने पेश किया जाए। सच में वो औरत देखने लायक है, उसे देखना चाहिए कि वो कैसी धोखेबाज है। और फिर शहर में घोषणा कर दी जाए कि जो व्यक्ति उस औरत को गिरफ्तार कर देगा, उसको 2000 रुपए इनाम देंगे। उधर डाला इस कामयाब काम के बाद गिरफ्तारी के डर से अपने मकान से बाहर न निकली और थोड़े ही समय के बाद एक दिन कीमती कपड़े पहनकर और एक माला हाथ में लेकर शहर में गई। भगवान की शक्ति की धोबी और ऊंटवाला और युवा सोनार जो उसी की तलाश करते फिर रहे थे, सामने आ गए और फौरन डाला को पकड़ लिया और उसको अपने साथ लेकर खलीफा के महल की तरफ रवाना हुए। महल की देहरी पर पहुंचकर डाला ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे सामने इसी हालत में ही पेशाब कर दूं? उन्होंने कहा, बुरी बात है, तुम महल के अंदर जाकर पेशाब कर लो, हम तेरा इंतजार बाहर देहरी पर खड़े होकर करते हैं। डाला ये कहकर महल में गई और जुबैदा खातून, हारून रशीद की पत्नी, के पास पहुंची। जुबैदा ने डाला की पवित्र सूरत और हाथ में माला देखकर उससे पूछा कि तू कौन है? डाला ने कहा, इस समय की महिला, मैं एक नेक औरत हूं। मेरे पास कुछ नकद था, सब धर्म के काम में खर्च कर दिया। अब हज के लिए मक्का जाने का इरादा रखती हूं, मगर कुछ मेरे पास खर्च के लिए बाकी नहीं रहा। सिर्फ 3 गुलाम हैं, उनके प्यार के कारण अब तक अलग नहीं किया। यानी मुझे उनसे इतनी मोहब्बत थी कि मैंने उन्हें अब तक अपने आप से अलग नहीं किया, न वो खुद मेरा किसी तरह पीछा छोड़ते हैं। आपकी सेवा में इसी इच्छा से हाजिर हुई थी कि आप मेरी सिफारिश खलीफा से कर दें और उन गुलामों को उनसे खरीद करवा दें। उनमें से एक धोबी है जो अपने हुनर में अत्यंत माहिर है, दूसरा ऊंटवाला है, उसको अपना पेशे करते करते सारी उम्र गुजर गई, और तीसरा सोनार में महारत रखता है, यानी सोनार है और बड़ा ही खूबसूरत नौजवान है।
अगर आप मेरी इच्छा पूरी करेंगी तो मैं अपनी तमाम उम्र आपके लिए भलाई की दुआ करती रहूंगी, और जो रुपया आप इस कीमत के बदले मुझे अदा करेंगी वो भी एक पुण्य के काम में ही लगता रहेगा। इसकी यही पुण्य का फल है जो आपको भगवान की दरगाह में मिलेगी। डाला ने ऐसी भोली सूरत बनाकर जुबैदा खातून से बातें की। जुबैदा को उसकी बात बिल्कुल सच मालूम हुई और ख्वाजा सरा को भेजकर खलीफा को महल में बुलवाया और डाला की विनती का हाल पेश किया। खलीफा ने डाला से पूछा कि तुम क्या कीमत उन तीनों गुलामों की चाहती हो, यानी तुम उन तीनों गुलामों की क्या कीमत चाहती हो? डाला ने कहा, महाराज, मैंने उन तीनों गुलामों को 5,000 दीनार में खरीदा था। अब मक्का जाने की जरूरत के कारण मुझे उन्हें बेचना मंजूर है, इसलिए 3,000 दीनार ही उनकी कीमत वसूल कर लूंगी, यही स्वीकार कर लूंगी। खलीफा ने कहा, वो गुलाम कहाँ है? हम जरा उन गुलामों को देखना चाहते हैं। डाला ने कहा कि महल की दहरी पर हाजिर है। खलीफा दहरी पर गया। वहां सोनार, ऊंटवाला और धोबी तीनों मौजूद थे। खलीफा ने उनका पेशे उनसे पूछा। तीनों ने अपना अपना पेशे बयान कर दिया। खलीफा हारून रशीद ने उन तीनों को अत्यंत पसंद किया और फिर डाला के पास आकर कहने लगे, तूने जिस कीमत पर उनको खरीदा था मैं वही कीमत तुझे अदा करूंगा। डाला ने खलीफा को दुआएं दी और 5,000 दीनार उनकी कीमत वसूल कर ली। फिर खलीफा तो बाहर दीवान खास में चला गया। डाला ने जुबैदा से कहा कि मेरी एक छोटी सी विनती है और अगर आप मंजूर करें तो मुझ पर बहुत एहसान होगा। वो ये है कि मैंने आपसे अभी निवेदन किया था कि ये तीनों गुलाम मुझसे बहुत प्यार रखते हैं, मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं, मुझे डर है कि वह मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। कृपा करके एक अपनी कीमती पोशाक का जोड़ा दे दें और एक दासी मेरे हवाले कर दें, ताकि मुझको कपड़े बदलने के बाद ये गुलाम पहचान न सके। मैं घर जाकर आपकी कीमती पोशाक उस दासी के हाथ वापस भेज दूंगी। जुबैदा ने डाला की विनती स्वीकार की और एक दासी को हुक्म दिया कि तू इस बुद्धि औरत के साथ जा, इसे इसके मकान पर पहुंचाकर और हमारा जोड़ा इससे वापस ले आना। डाला ने जुबैदा की कीमती पोशाक पहनकर ऊपर एक सफेद चादर ओढ़ ली और अपना कपड़ा और बुर्का वही छोड़ा, और उस कपड़ों के बदलाव के कारण धोबी, ऊंटवाला और युवा सोनार उसको बिल्कुल न पहचाना और वो उनके सामने से होकर निकल गई, यानी उनके करीब से चली गई। जब थोड़ी देर तक खलीफा के महल की सीमा से बाहर निकली तो उसने दासी से पूछना शुरू किया कि बेटी, तेरा जुबैदा खातून के पास क्या हाल है? क्या तेरी कदर है वहां? दासी कहने लगी, मेरा हाल क्या पूछती हो? मुझ जैसी हजारों दासियां मलका के पास है, मेरी तो यहां बिल्कुल कुछ कदर नहीं, बस जिस तरह हो सकता है अपनी जिंदगी बसर कर रही हूं। डाला ने कहा, बड़ी अफसोस की बात है कि तुझ जैसी सुंदर और युवा लड़की एक दासी होकर ऐसी जगह पड़ी है जहां तेरी कुछ कदर नहीं। अगर तुम मंजूर करे तो मैं तुझे व्यापारी के यहां नौकर कर दूं कि जहां तुझको हर तरह का आराम मिलेगा और वो तुझको बड़ी खातिरदारी और प्रेम से अपने पास रखेगा। दासी ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात हो, मैं तमाम उम्र आपकी आभारी रहूंगी। डाला दासी को ये लालच देकर एक व्यापारी के यहां पहुंची और उससे 1,000 दीनार उस दासी की कीमत के तौर पर तय की और उस व्यापारी के हाथ बेच दिया और वो कीमत लेकर अपने घर का रास्ता लिया। अब सुनिए कि जब खलीफा महल से बाहर आकर दीवान खास में पहुंचा तो उसने हुक्म दिया कि तीनों गुलाम हमारे सामने पेश किए जाएं। जब वो तीनों गुलाम हाजिर हुए तो उनसे बात की कि देखो कि तुम किसी तरह अपनी जिंदगी में मिक्र मत करना। जिस तरह का व्यवहार नेक औरत तुम्हारे साथ करती थी और तुम्हारी मालिक तुम्हें प्रिय समझती थी, वैसा ही मैं प्रिय तुम्हें समझूंगा और तुम्हारे साथ प्यार का व्यवहार रखूंगा और तुमको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन तुमको ये जरूरी है कि अपना काम होशियारी और पूरी लगन से करना। धोबी, ऊंटवाला और युवा सोनार खलीफा की जबान से ये बात सुनकर अत्यंत हैरान हुए और एक दूसरे की सूरत देखने लगे। खलीफा ने समझा कि उनको उस बुद्धि औरत की बहुत याद आ रही है, इसीलिए परेशान हो गए हैं।
कहने लगे, भाई तुम डरो नहीं, मैं अपने गुलामों को कभी सख्ती से पेश नहीं आता, तुमको बहुत ही अच्छी तरह रखूंगा। ये सुनकर वो तीनों एक ही बार बोल उठे कि हुजूर, हम गुलाम नहीं, हमारे साथ तो वो धोखेबाज औरत बड़ी चालाकी और धोखाबाजी कर गई। हम उसको गिरफ्तार करके आपकी सेवा में लाए थे, इस इच्छा से लाए थे कि आप उसका इलाज फरमाएंगे, मगर ऐसा मालूम होता है कि उसने आपको भी धोखा दिया। खलीफा ने उनकी ये बात सुनी तो उनसे सारा हाल पूछा। उन्होंने तमाम कहानी अपने खलीफा के सामने बयान कर दी। खलीफा को उनका हाल सुनकर बहुत तेज हंसी आ गई और उठकर महल में गया और जुबैदा खातून से तमाम बात बयान की। जुबैदा खातून ने कहा, महाराज, ये औरत और अजीब तमाशा है, मुझको भी उसने खाली हाथ नहीं छोड़ा। आपके तशरीफ ले जाने के बाद उसने बातें बनाकर एक जोड़ा मेरी पोशाक का और एक मेरी दासी को भी ले भागी है। खलीफा और जुबैदा तमाम मामले पर गौर करके दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। खलीफा जब दरबार में पहुंचे तो हर चंद अपने आप पर अपनी हंसी पर काबू करते थे, मगर डाला की बातें रह रहकर याद आती और बार बार बेकाबू होकर हंसते रहते। अंत में दरबार के लोगों ने उनसे निवेदन किया, महाराज, आज ऐसी क्या बात हो गई जिस पर आपको बेकाबू होकर हंसी चली आती है? खलीफा ने उनके सामने तमाम हाल बयान किया। तमाम दरबार के आदमी इस घटना को सुनकर हंसने लगे और निवेदन किया कि हुजूर, ये औरत सच में बड़ी बेचारी है, शायद कोई ऐसी तूफानी और बुरी इंसान इस दुनिया में पैदा न होगा, मगर जरूर ही इसको गिरफ्तार किया जाए और जरूर सजा दी जाए, वरना थोड़ी दिनों में शहर को अपने धोखे में लाकर लूट लेगी। खलीफा ने कोतवाल को आदेश दिया कि डाला को गिरफ्तार करें और घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर देगा उसको 200 दीनार इनाम में मिलेंगे। डाला फिर बाहर निकली। वो अपने शिकार के लिए निकली थी, मगर किस्मत से शहर के करीब जब पहुंची तो वही युवा सोनार सामने से निकला और उसको पकड़ लिया। हरचंद की डाला ने उसको डराया धमकाया। उसने एक न मानी और कहा कि एक बात याद रख कि अब की बार अपनी जान सलामत न ले जा सकेगी। डाला ने देखा कि धमकी से काम नहीं निकलता, तब विनती और समझाना शुरू कर दिया और अत्यंत नम्रता से कहा, ए युवा, मेरे प्रिय, तेरा उद्देश्य क्या है वो बयान कर, तू क्या चाहता है? मेरी गिरफ्तारी और बदनामी से तेरे हाथ कुछ न लगेगा। तू मेरे साथ ठीक रहेगा तो मैं भी तेरे साथ सही रहूंगी। फिक्र न कर, तू जो कहेगा मैं वो करूंगी। युवा सोनार कहने लगा, मुझको और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे कपड़े और मेरे दोनों थैले अशर्पियों के वापस कर दे। डाला ने कहा, अच्छा, तुम मेरे साथ मेरे मकान पर चलो, मैं तुम्हें ये चीज अभी वापस कर दूंगी। थोड़ी देर तक डाला घूमती फिरती हुई एक मकान के आगे, जिसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था, ठहर गई और युवा सोनार से कहा, तुम अपना शॉल मुझको उतार कर दो ताकि तुम्हारे कपड़े और अशर्पिया उसमें बांधकर मैं बाहर ले आऊं और तुम्हारे हवाले कर दूं। युवा सोनार को उसकी बातों पर शक न हुआ और उसने सोचा कि अब ये जाएगी कहाँ। उसने फौरन शॉल उतारा और उसके हवाले किया। डाला अंदर तेजी से जाकर दरवाजे की आड़ में छुप गई और युवा सोनार को आवाज दी कि अंदर आ जाओ। युवा सोनार बेधड़क मकान के अंदर दाखिल हो गया और डाला तेजी से तमाम दरवाजों की ओर से निकलकर भाग गई। जब युवा सोनार मकान के अंदर पहुंचा तो देखा कि मकान का मालिक पलंग पर बैठा हुक्का पी रहा है। मालिक की नजर जो सोनार पर पड़ी तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने युवा सोनार के पास गया और उसे मारने लगा। हरचंद की युवा सोनार ने फरियाद की, लेकिन उसने कुछ ध्यान न किया और उसे बुराबला कहता रहा और मारता रहा कि बदमाश, दिन दहाड़े सफेद पोश बनकर अंदर घुस आया, लोगों के मकान में दाखिल होता है, चोरी करने आया है क्या? तुझे हाकिम का डर नहीं है और शरीसों की इज्जत का कुछ ध्यान नहीं है? युवा सोनार ने कहा, साहब, मुझको तो मकान की मालकिन बुलाकर लाई थी। इस मकान के मालिक आप हैं, आप बेवजह मुझे मार रहे हैं।
इस बात पर मालिक और भी गुस्सा हो गया। ओह, तू बड़ा बदतमीज आदमी है, मेरी पवित्र और नेक पत्नी पर झूठा आरोप लगाता है। ये कहकर उसको पकड़ लिया और जितनी उसके हाथ में ताकत थी उसे मारता रहा। मार मार कर उस बेचारे का हाल बुरा कर दिया। युवा सोनार हरचंद अपनी निर्दोषिता बताता रहा, मगर मकान मालिक को बिल्कुल उसकी बातों पर विश्वास न आया। जब मकान मालिक उसको मारते मारते थक गया, तब उसके हाथों में एक रस्सी बांधकर खलीफा हारून रशीद के सामने सारा हाल बयान किया। खलीफा ने यह हाल सुनकर युवा सोनार से पूछा कि तेरा क्या जवाब है? युवा बोला, हुजूर, मुझको तीसरी बार उस बहुत होशियार, सितना करने वाली, ठगनी औरत ने धोखा दे दिया, जिसको मैं आपके पास लगभग 2 महीने पहले गिरफ्तार करके लाया था। खलीफा ने जो सूरत उस युवा सोनार की देखी तो उसको पहचान लिया और उस मकान मालिक से कहा, भाई, ये आदमी सच्चा है, तुमको धोखा हुआ है। ये चोरी की इरादे से तुम्हारे मकान में नहीं गया था। ये कहकर उन दोनों को विदा किया और शहर के कोतवाल को बुलाकर उस पर बहुत नाराज हुआ कि तूने अब तक उस धोखेबाज औरत ठगनी को गिरफ्तार नहीं किया। कोतवाल ने निवेदन किया कि महाराज, मैं और तमाम पुलिस कर्मचारी रात दिन उसकी तलाश में हैं, मगर वो किसी के हाथ नहीं आई। कुछ दिनों की मोहलत और दें। भगवान ने चाहा तो मैं जरूर इसे गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करूंगा और इज्जत हासिल करूंगा। जब इस घटना को कुछ समय गुजर गया, डाला को फिर नए शिकार को ढूंढने का शौच पैदा हुआ। हर बार की तरह अच्छे कपड़े पहनकर शहर में पहुंची। हर गली बाजार में ध्यान लगाया और घूम रही थी कि संयोग से एक मोहल्ले में जहां भीड़ ज्यादा थी, निकल गई और वहां देखा कि एक मकान जिसमें एक अंधा साधु दीवार की ओट में बैठा हुआ अपनी गुदड़ी में अशरपिया रखकर सी रहा है। डाला उसके पास गई और प्रणाम किया। साधु ने प्रणाम का जवाब देकर पूछा, बाबा, तुम कौन हो? डाला ने पुरुष की आवाज में उसे कहा, मैं आपके पास रहता हूं और ये पूछने आया हूं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, किसी बात की जरूरत तो नहीं? साधु, जो नेत्रहीन अंधा था, बोला, बाबा, मैं साधु अकेला हूं, मुझको रोटी पेट भरने को चाहिए। डाला को साधु की गुदड़ी में अशरपिया भरी हुई दिखी। डाला वापस अपने घर आई और अपनी तीनों बेटियों से ये हाल बयान किया और कहा कि कल तुम तीनों मेरे साथ चलो। उस नेत्रहीन अंधे साधु को जिस तरह संभव हो कोई चाल देकर घर लाना चाहिए और उसकी अशरपिया हड़प करनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन सुबह ही सुबह अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर वो रवाना हुई और साधु के पास जा पहुंची और उसके पास जाकर कहा, बाबा जान, प्रणाम। साधु चौंका और बोला, कौन है? उस डाला की बेटियों ने कहा, बाबा जान, हमारा कसूर माफ करो और घर को चलो। हमें बड़ी चिंता हुई कि हमने आपको नाराज किया। साधु बड़ा हैरान हुआ और कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं कि तुम कौन हो और क्या बकती हो। मैं एक साधु आदमी हूं, कभी औरत की आज तक मैंने सूरत नहीं देखी। मैं खुद नेत्रहीन हूं। तुम किस तरह अपने आप को मेरी बेटी बताती हो? डाला और उसकी बेटियों ने इस बात पर शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुत से आदमी साधु के मकान पर जमा हो गए। डाला और उसकी तीनों बेटियां रो पीट रही थी और लोगों की तरफ मुखातिब होकर कहती थी कि देखो साहबों, ये हमारे पिता है और हमसे नाराज होकर और तमाम घर बार छोड़कर चले आए हैं। इनकी बहुत विनती करते हैं कि हमारा कसूर माफ कर दें और घर को चलें, लेकिन ये किसी तरह राजी नहीं होते। लोगों ने साधु को समझाया कि भाई, अपने पत्नी बच्चों पर इतना गुस्सा नहीं करते हैं और इनका कसूर जो कुछ हुआ है माफ कर देना चाहिए। साधु ने हरचंद कहा कि यह बात गलत है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मैं इनको जानता तक नहीं। लेकिन किसी को उसकी बात का विश्वास न आया और सबने एक साथ कहा कि अगर ये ठीक तरह से नहीं मानता तो इसको जबरदस्ती ले जाओ। जब नेत्रहीन साधु ने देखा कि मेरी बात का इन लोगों को विश्वास नहीं आता तो अब जिद करना बेकार है, मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और डाला और बेटियों से कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं।
डाला ने सब लोग जो वहां मौजूद थे सबका बहुत धन्यवाद किया और साधु का हाथ पकड़ा और अपनी लड़कियों को साथ लेकर अपने घर को चली। मकान पर पहुंचकर साधु का मुंह हाथ धुलाया और उसके लिए स्वादिष्ट खाना तैयार कराया। तीनों बेटियां और डाला साधु की सेवा में हर वक्त मौजूद रहती और उसकी हर तरह से देखभाल और खातिरदारी करती। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन एक बेटी ने साधु से कहा, बाबा जान, मुझको अपने लिए कुछ गहने खरीदने हैं, तुम शहर में जाकर खरीद कर लाओ। साधु बोला, बेटी, मैं अंधा हूं, मैं कैसे खरीद सकूंगा? उसने कहा, मैं जान, तुम्हारे साथ जाऊंगी और जो गहने हमारे लायक समझेंगे उसकी कीमत मां के हाथ भेज देंगे, वरना गहने वापस कर देंगे। साधु ने हरचंद मना किया मगर बेटी ने न मानी। लाचार साधु को ये बात मानना पड़ी। साधु ने वही कपड़े पहने। डाला और उसकी बेटी ने कहा, तुम अजीब हमको गुदड़ी पहनकर गहने खरीदने ले जाती हो, तुम्हारी अक्ल जाती रही है। ये गुदड़ी उतार दो और अच्छे कपड़े जो तुम्हारे लिए तैयार करके लाई है पहनो। साधु ने कहा कि मैं हरगिज इस गुदड़ी को अपने शरीर से अलग नहीं करूंगा। मुझको भेंट के तौर पर मेरे गुरु ने दी है, इसको अपवित्र हाथ न लगना चाहिए। साधु ने तो चूंकि अपना सारा खजाना, अपनी अशर्पियां उसमें से रखी थी, इसलिए वो बहाने बनाने लगा। बेटी ने कहा, तुम अपने हाथ से गुदड़ी को उतारकर बहुत हिफाजत से और एक कोने में रख दो, हम इसको हाथ न लगाएंगे। गुदड़ी रखकर साधु खड़ा हुआ और डाला उसका हाथ पकड़कर शहर में ले गई और जौहरी बाजार में पहुंचकर एक जौहरी की दुकान पर गई। दुकान मालिक ने उनकी अच्छी पोशाक देखकर ख्याल किया कि ये कोई बहुत अमीर है और पूछा कि उनको क्या चीज चाहिए। डाला ने साधु की तरफ इशारा करके कहा कि इन महाशय के घर पर कुछ कीमती गहने और मोती रखे हैं, आप निकाले दीजिए। दुकानदार ने कई किस्म के गहने और बड़ी अच्छी और बढ़िया मोतियों की लड़ियां निकालकर डाला के हाथ पर रख दी और हर एक की कीमत उसको बता दी। डाला ने उनको लेकर नेत्रहीन साधु से कहा, महाशय, आप यहां दुकान पर ही रहें, मैं ये चीज आपके घर पर दिखलाकर अभी वापस आती हूं। जो चीज पसंद होगी वो खरीद ली जाएंगी, उनकी कीमत मैं अपने साथ ले आऊंगी और बाकी सामान वापस फिर लाऊंगी। बेचारे सीधे साधे साधु ने कहा, अच्छा, मैं दुकान पर ठहरता हूं, तुम जल्द जवाब लेकर वापस आ जाओ। डाला ने साधु को दुकान पर छोड़कर अपने घर का रास्ता लिया और अपनी बेटियों से तमाम हाल बयान किया और गहने और वो मोती जो हजारों रुपए की कीमत के थे उनके हवाले किए। फिर डाला और लड़कियों ने साधु की गुदड़ी में से 1000 अशर्फियां निकाली। इतना बड़ा माल हाथ लगने से डाला और उसकी बेटियां बहुत खुश हुई और पूरी बेफिक्री के साथ ऐशाराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जौहरी की दुकान पर डाला के इंतजार में बैठे बैठे बहुत समय हो गया और डाला वापस न आई तो जौहरी ने उसे कहा, महाशय, तुम्हारा मकान यहां से इतने फासले पर है कि वो औरत अब तक वापस नहीं आई। साधु ने कहा, अभी आती होगी। इस बात पर भी जब बहुत समय गुजर गया और फिर जौहरी ने उसे कहा कि हुजूर, वो आपकी नौकर नहीं आई। साधु ने कहा कि किसी वजह से उसको देर हो गई है, उम्मीद है कि अब जल्दी आ जाएगी। संक्षेप में इसी तरह इंतजार देखते देखते दोपहर का समय हो गया। तब जौहरी ने कहा, हुजूर, मैं अपने मकान पर खाना खाने के लिए जाता हूं और सुबह से ये समय हो गया है और आपकी नौकर अभी तक वापस नहीं आई और कहाँ तक इंतजार देखा जाए। बेहतर ये होगा कि मैं आपके साथ आपके घर पर चलूं। तब तो साधु ने घबराकर कहा, बाबा, मैं उस औरत का मकान नहीं जानता कि तुमको वहां ले चलूं। इस बात को सुनकर जौहरी के शरीर में तो आग लग गई और जोर मचाकर कहा कि हरामजादे, तूने धोखा देकर मेरा हजारों रुपए का माल लूट लिया और आप भोला बनकर कहता है कि मैं उस औरत का मकान भी नहीं जानता। गोया तेरी नौकर है या कुछ नहीं थी और तेरे घर मेरा माल नहीं ले गई। साधु ने कहा, भगवान की कसम, मैं सच कहता हूं कि मैं न उस औरत को जानता हूं और न उसके घर से परिचित हूं, न उसके मकान को जानता हूं। जौहरी को यह सुनकर
और भी क्रोध आया और बेचारे नेत्रहीन अंधे को पकड़कर अत्यंत बेरमी से मारना शुरू कर दिया। साधु चिल्लाता था और कहता था कि बाबा, मैं निर्दोष हूं, मुझको बेवजह मारते हो। जौहरी हरगिज उसकी एक बात न सुनता और लगातार उसको लात घूं से मारता रहा। तब उसको पकड़कर जौहरी खलीफा के पास गया और सब हाल निवेदन किया। खलीफा ने साधु से हाल पूछा। साधु ने खलीफा को तमाम किस्सा सुनाया और कहा, महाराज, उस औरत ने मेरी भी 1000 अशरफी जो मेरी गुदड़ी में सी रखी थी, उसको लूट लिया है। खलीफा को मालूम हो गया कि ये तमाम उसी औरत, उसी फितना मचाने वाली धोखेबाज का काम है। अपने दिल में क्रोध हुआ और शहर के कोतवाल को बुलाकर बहुत बुरा भला और सख्त डांटा और कहा, जब तक उस औरत का पता न लगा लेगा, मैंने तुझको नियुक्त किया। कुछ दिन के बाद फिर डाला एक नौकर को अपने साथ लेकर बाजार में गई और एक कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचकर उससे कहने लगी, मुझको कुछ थान बढ़िया और जरूरी कपड़े के चाहिए। कपड़े वाले ने कीमती और अच्छे कपड़ों के थान उसके आगे रख दिए। डाला ने उसमें से 10 थान पसंद किए। 10 थान को घर ले जा। नौकर कपड़े के थान लेकर घर को रवाना हुआ। डाला दुकान पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद डाला ने दुकानदार कपड़े वाले से कहा, भाई, तुम बड़े जरूरत के आदमी हो कि बगैर जाने मुझको अपना 1000 रुपए का माल हवाले कर दिया। अगर मैं उठकर अब चल दूं तो तुम मेरा क्या करोगे? और ये कहकर दुकान से खड़ी हो गई। कपड़े वाला हंसने लगा और कहा, बहुत अच्छा, देखते हैं कि तुम क्यों कर चली जाओगी। डाला ने कहा, देखो, और ये कहकर कुछ कदम आगे बढ़ी और फिर जरा ठहर कर कपड़े वाले की तरफ मुस्कुराकर देखा। डाला की हरकत पर कपड़े वाला बैठा हुआ हंस रहा था। डाला ने कहा, देखो, अब मैं गायब होती हूं। कपड़े वाले ने हंसकर कहा, भला देखें कि कैसे गायब हो जाओगी। डा थोड़ी और आगे बढ़ी। उसने इसी बीच में कुछ ग्राहक कपड़े वाले की दुकान पर आ गए। कपड़े वाला उनसे बातें करने लगा। डाला ने मैदान खाली देखकर अपने घर का रास्ता लिया। कपड़े वाले ने एक ही पल के बाद जो डाला की तरफ निगाह डाली तो उसको गायब पाया। तब तो कपड़े वाले को दिल में बेचैनी हुई। दुकान पर खड़ा होकर बाजार की तरफ देखा, वो कहीं नजर न आई। घबराकर अपनी दुकान से नीचे उतरा और नंगे पांव परेशान होकर बाजार में दौड़ लगाता हुआ फिरा, मगर डाला का कहीं नामो निशान तक न पाया। मायूस होकर दुकान पर वापस आया। रोता पीटता खलीफा के सामने हाजिर हुआ। सारी अपनी कहानी उनके सामने बयान की। खलीफा ने उसका हाल सुनकर बहुत अफसोस किया और फिर अपने कोतवाल पर बहुत नाराज हुआ और उसकी तलाश के लिए डाला की गिरफ्तारी की अत्यंत ताकीद की। इन घटनाओं के बाद डाला फिर एक लंबे समय तक घर से न निकली और फिर जब एक समय गुजर गया तो डाला को फिर नए शिकार का शौच हुआ। डाला एक बार फिर एक दिन बाजार की सैर को निकली। एक दुकान पर युवा सोनार को देखा कि अशर्फिया गिनकर थैली में रख रहा था। उसकी दुकान के सामने से एक सुंदर औरत गुजरी। सोनार ने अपने नौकर को देकर कहा कि वो घर पहुंचे और खुद दुकान से उतरकर उस लड़की के पीछे हो लिया है और उससे प्यार की बातें करने लगा, मगर औरत ने उसकी तरफ ध्यान न किया। युवा सोनार मायूस होकर अपनी दुकान पर वापस आया। डाला उस नौकर के पीछे चलती जो थैली अशरफियों की लेकर जाता था और सोनार के मकान तक उसके साथ गई। जब नौकर मकान में चला गया तो डाला वापस आई और एक चिट्ठी जिसका लेख लिखा कि, ए युवा सोनार, मेरा जो आज सुबह तुम्हारी दुकान के आगे से गुजर हुआ, मैं तुझको देखते ही 1000 जान से तुम पर आशिक हो गई, मगर इसके बावजूद कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे, मैं उस वक्त तुमसे बात न कर सकी, इस वजह से कि मेरे पति का पिता मेरे पीछे आ रहा था। अब ये चिट्ठी मेरी दासी के हाथ तुम्हारी सेवा में भेजती हूं कि मकान मेरा खाली हो तो तुम फौरन चले आओ और मेरे दिल को अपना अत्यंत सुंदर रूप दिखाकर मेरी शांति कर दो। इस चिट्ठी को पढ़कर उस युवा सोनार की खुशी का ठिकाना न रहा। डाला से कहा, तुमने मुझको ऐसी खबर सुनाई है कि जिससे मेरा मुर्दा दिल फिर जिंदा हो गया। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं।
ये कहकर उसने दुकान को ताला लगाया और डाला के साथ हो लिया। डाला उसको लिए हुए घूमती थी। इस ख्याल से कोई उपयुक्त जगह हाथ लगे तो अपना मकसद निकाल ले। आखिरकार एक भव्य मकान पर उसकी नजर पड़ी जिसके अंदर कुआं था। डाला ने युवा सोनार से कहा, तुम बाहर ठहरो, मैं अभी खबर लेकर आती हूं। और खुद मकान के अंदर गई। देखा कि मकान में कोई पुरुष मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 औरतें बैठी हैं। डाला ने औरतों से कहा कि देवियों, नमाज का समय हो गया है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने बेटे से, जो कि बाहर बैठा है, उससे कहूं कि वो कुएं से पानी निकाल ले ताकि मैं वजू कर लूं। औरतों ने कहा, अच्छा, हम पर्दे में हो जाते हैं, तुम अपने बेटे को बुला लो। डाला उस मकान से बाहर निकली और युवा सोनार से कहा कि उस नेक लड़की का कुएं में जा पड़ा है, कांटा लेकर उसको निकाल दो। युवा सोनार ने कहा, बहुत अच्छा, और ये कहकर अपने कपड़े जल्दी से उतारकर शरीर पर सिर्फ लुंगी पहने हुए कुएं पर गया। डाला कपड़े उसके तेजी से उठाकर मकान पर पहुंची और उसकी पत्नी से कहा, तुम्हारे पति नहाने में हैं, ये कपड़े अपने बदलवाने के लिए मेरे हाथ भेजे हैं, और थैली अशर्पियों की आज सुबह जो नौकर के हाथों दुकान से भेजी थी वो मांगी है। सोनार की पत्नी को अपने पति के कपड़े देखकर और डाला की सीधी सादी सूरत से किसी तरह का शक उसकी बातों पर न हुआ। फौरन एक नया जोड़ा कपड़ों का और थैली अशर्पियों की उसके हाथ में दे दी और डाला ये चीज लेकर अपने घर को चलती हुई। युवा सोनार जो कुएं पर पहुंचा, देखा कि कांटा वहां मौजूद नहीं जिसको कुएं में डालकर डोल को बाहर निकाल ले। जब जवाब न मिला तो डाला की तरफ मुंह करके जहां पर्दा पड़ा हुआ था कहा कि पत्नी, कांटा कहाँ है जो डोल निकालूं? वो बेचारे औरतें पर्दे वाली थी, जवाब न दे सकी, मगर अपने घर में एक अजनबी पुरुष को देखकर डर गई। संयोग से मकान मालिक उसी वक्त बाहर से घर आ गया और युवा नौजवान को नंगा शरीर कुएं पर खड़े देखकर अत्यंत गुस्से में आ गया और पूछा कि तू यहां मेरे मकान में क्यों चला आया? युवा सोनार ने कहा, मुझको एक बुद्धि औरत ये कहकर लाई थी कि आपका डोल कुएं में जा पड़ा है, उसको कांटा डालकर निकाल दूं। अब उस औरत का यहां पता नहीं, मालूम नहीं कहां चली गई। मकान मालिक अंदर जहां उसके घर की औरतें बैठी थी गया और औरतों से हाल पूछा। औरतों ने कहा, झूठ बोलता है, न हमने किसी से निवेदन डोल निकालने की न हमारा डोल कुएं में गिरा था। डाला की बात याद करके औरत बोली कि एक बुद्धि औरत आई थी और कहा था कि वो नमाज पढ़ना चाहती हूं, तो अपने बेटे से जो बाहर मकान के खड़ा है उससे कहे कि वो कुएं से पानी निकाल दे। हमने उसको इजाजत दे दी। नतीजतन उसने इस नौजवान को अंदर भेज दिया। अब मालूम नहीं कि ये आदमी कांटा कैसा मांगता है और डोल कैसा निकालना चाहता है, और वो औरत किधर चली गई जिसने हमसे इजाजत मांगी थी। मकान मालिक ने ख्याल किया कि वो औरत और उसका ये बेटा दोनों जरूर चोरी की नीयत से मेरे मकान में घुसे हैं और पानी भरने के बहाने से आए हैं। बस कुएं पर जाकर युवा सोनार को पकड़ लिया और उसे धड़ाधड़ मारने लगा। सोनार ने बहुत विनती की कि साहब, वो औरत हरगिज मेरी मां नहीं है, लेकिन उसको विश्वास न आया। अंत ये कि जब सोनार को खूब मार चुका तो उसका हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। सोनार बेचारा नंगा, सिर्फ एक लुंगी बांधे हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, भाई, नंगे क्यों हो? युवा बोला, एक औरत ने अजीब मेरे साथ धोखा किया और मेरे कपड़े ले गई। ये सुनकर पत्नी ने शोर मचाया और रोकर कहा, अरे नहीं, सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही नहीं बल्कि बहुत कुछ बर्बादी हम पर डाल गई, हमारा सब कुछ लूट कर ले गई। युवा सोनार ने कहा, खैर है, और क्या बात हुई? पत्नी ने रोकर तमाम हाल डाला के आने का और जोड़ा पोशाक और थैली अशर्पियों के ले जाने का किस्सा उसे बयान किया। युवा सोनार को थैली के जाने का हाल सुनकर ऐसा हुआ कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया, रोता पीटता खलीफा के पास गया और सारा हाल बयान किया। खलीफा ये सुनकर अपने दिल में सख्त दुखी हुआ
और अपने राज के कर्मचारियों पर अत्यंत नाराज हुआ और डाला की गिरफ्तारी के लिए बहुत ताकीद कर दी। कुछ दिन बाद ही डाला ने फिर शिकार का इरादा किया और बाजार में घूमती फिर रही थी कि एक जगह ऊंटवाले ने उसको पहचान कर पकड़ लिया और कहा कि ओ, बड़े दिनों बाद मेरे हाथ लगी, अब तुझको मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। डाला ने कहा, भाई, तू अगर अपने ऊंट की कीमत का इच्छुक है तो मुझको उसकी देने में कोई आपत्ति नहीं है, और जो बेवजह मेरी बदनामी के पीछे है तो तुझको अधिकार हासिल है। तू जो चाहे मेरा हाल कर दे, लेकिन तुझे हासिल कुछ न होगा। ऊंटवाला ने कहा, अगर तू कीमत मेरे ऊंट की दे दे तो मुझे तुझसे कुछ और रंज नहीं है। मैं अपने घर खुशी से चला जाऊंगा और तुम अपने घर खुश रहो। डाला ने कहा, तू बड़ा समझदार और अक्लमंद है, मेरे साथ चल। मैं इसी वक्त तेरे ऊंट की कीमत तुझको अदा करती हूं। यह कहकर उसको अपने साथ लिया और एक जराहत की दुकान देखकर कहा, मेरे इस जराहत के पास 1000 दीनार अमानत रखे हैं। तू यहां ठहर, मैं अभी इससे रुपया लेकर तेरे ऊंट की कीमत अदा करती हूं। ऊंटवाला डाला के कहने से उस जराहत की दुकान से थोड़ी दूरी पर ठहर गया और डाला ने जराहत के पास जाकर उसे कहा, ओ गुरु, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है और इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूं कि मेरे एक नौकर के दांतों में बड़ी दर्द है। यहां तक कि दर्द की वजह से उसकी हालत पागलों जैसी हो गई है। मगर जिन 4 दांतों में उसको दर्द हो रही है उनको तोड़ डालने से उसको बहुत डर आता है। तुम किसी तरकीब से उसके 4 दांत तोड़ दो ताकि उस गरीब को भयंकर दर्द से छुटकारा मिले। ये कहकर एक अशरफी जराहत को भेंट कर दी, उसके हाथ में दी और कहने लगी, वो नौकर सामने खड़ा है, मगर जब तुम उसको पकड़ना चाहोगे और उसको तुम्हारा दांत तोड़ने का इरादा मालूम होगा तो वो पागलपन के कारण बहुत कुछ कहेगा और तुम्हारी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका प्रबंध पहले से सोच लो। उसके दांत में दर्द है, उसे जाने मत देना, उसके 4 दांत निकाल देना। जराहत ने यह सुनकर कहा, तुम हिम्मत रखो, मैं अभी उसके दांत दुरुस्त कर देता हूं। यह कहकर अपने शिष्यों को इशारा किया कि उस नौकर को पकड़कर ले आओ। यह सुनते ही 10-12 शिष्य जराहत की तरफ दौड़ पड़े और ऊंटवाले को पकड़ लिया। हरचंद की ऊंटवाला खूब शोर मचाया और दुहाई दी कि मुझको क्यों पकड़ रहे हो। किसी ने उसकी बात न सुनी और उसकी बदकिस्मती के कारण उसे जराहत के पास ले गए और उसके दोनों हाथ मजबूत पकड़ लिए। गुरु जराहत ने औजार निकालकर 4 दांत ऊंटवाले के तोड़ डाले। ऊंटवाला बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा और खून उसके मुंह से इतना निकला कि तमाम कपड़े उसके खून से भर गए। डाला ने जराहत से कहा, मैं अपने नौकरों को भेजती हूं ताकि वो इस नौकर को उठाकर ले जाए, और ये कहकर अपने घर को रवाना हुई। जब थोड़ी देर के बाद ऊंटवाले को कुछ होश हुआ तो उसने जराहत से पूछा कि वो ठग धोखेबाज औरत कहाँ चली गई और तुमने मेरे दांत क्यों तोड़ दिए। जराहत ने कहा, तू बड़ा नालायक है कि अपनी इतनी उदार, दयालु और मोहब्बत करने वाली मालकिन को, कि जिसने अपने पास से पैसे खर्च करके तुझे ऐसे भयंकर दर्द से छुटकारा दिलाया, उसे तू इस तरह ठगनी और धोखेबाज कहती है। ऊंटवाले को जराहत के ऊपर गुस्सा आया था, मगर अपने शरीर में ताकत न देखी कि उसने कुछ कह सके। विवश उसी बुरी हालत में खलीफा हारून रशीद की सेवा में हाजिर होकर और बहुत रोकर तमाम माजरा बयान किया। खलीफा उसका हाल सुनकर बहुत दुखी हुआ और मंत्री को बुलाकर कहा कि तुमको 1 हफ्ता की मोहलत और देता हूं। जिस तरह हो सके उस चालाक औरत को ढूंढो, वरना तुमको पद से हटा दूंगा। डाला ऊंटवाले के हाथों से बचकर लंबे समय तक अपनी चालाकियों से बची रही, मगर फिर एक दिन दिल में बाजार की इच्छा पैदा हुई और शहर में जा पहुंची। इस बार उसको धोबी ने पहचान लिया और ताकत से बाजार के बीच उसको मारने लगा। डाला का जब कुछ जोर न चला तो ये तरकीब की कि दोनों हाथ अपने आसमान की तरफ उठाकर और रोकर जोरदार आवाज से कहना शुरू किया कि हे भगवान, मेरे इस बेटे की नालायक हरकत पर जो पागलपन की वजह से इसे सता रही है, ध्यान न कर, बल्कि अपनी दयालुता से इसको माश कर दे।
धोबी कहने लगा कि ए चालाक औरत, तू 1000 बातें बना और कितनी भी चालाकी कर, इस बार मेरे हाथ से तुझे छुटकारा न मिलेगा। इधर इस हाल को देखकर बहुत से आदमी बाजार में इकट्ठे हो गए और डाला के बोलने सुनकर धोबी से कहा, नालायक, तुझको शर्म नहीं आती, बेशरम इंसान, कि अपनी बूढ़ी मां को ऐसी बेरमी से मारता पीटता है। धोबी बोला, ये मेरी मां नहीं है, ये बड़ी फितना करने वाली और धोखेबाज औरत है। अपने बहानों से हजारों आदमियों का माल सामान हड़प करके उनको तबाह कर चुकी है, उन्हें मोहताज कर दिया है। मैं बड़ी मुद्दत से इसकी तलाश में घूम रहा था, आज बड़ी मुश्किल से ये मेरे हाथ आई है। डाला सुनकर और भी ज्यादा चिल्लाकर रोई और कहा, हे भगवान, वो तो अब मुझको भी भूल गया, पागलपन की हद से बहुत ज्यादा गुजर गई। हे मेरा बेटा, मुझको ही भूल गया, खुलेआम कहता है कि तू मेरी मां नहीं है। हे भगवान, मेरे हाल पर दया कर। डाला ने ये बातचीत ऐसी भोली जबान से दुखी सूरत बनाकर की कि सब सुनने वालों को बिल्कुल उसकी बात पर विश्वास हो गया। बहुत से आदमी धोबी से लिपट गए और उसको मारने लगे। डाला धोबी के हाथ से छूटकर सही सलामत अपने घर पर पहुंची और धोबी रोता हुआ खलीफा के पास गया और जो कुछ गुजर था बयान किया। खलीफा डाला की तरफ से बहुत परेशान हो गया था। उसने तमाम शहर में जगह जगह सैनिक बिठा हुए थे और मंत्री खुद उसकी तलाश के लिए निकले हुए थे और डाला की गिरफ्तारी के इनाम को 2000 से बढ़ाकर 5000 दीनार तय कर दिया गया और शहर शहर में घोषणा कर दी गई। मगर डाला कई महीने तक अपने घर से न निकली। आखिरकार एक दिन जो उसकी बदकिस्मती ने धोखा दिया तो शहर के पास घर से निकली। मगर इस बार शहर में घुसते ही खलीफा के सैनिकों ने उसको गिरफ्तार कर लिया और खलीफा के सामने जाकर उसको पेश किया। खलीफा के शरीर में डाला की सूरत देखते ही आग सी लग गई और आदेश दिया कि इसको भौरन एक नाव में सवार करके नदी के अंदर जहां पानी अत्यंत गहरा हो उसके अंदर डाल दो। इस हुक्म को सुनकर डाला ने बहुत विनती की, रोने पीटने लगी। खलीफा ने बिल्कुल उसकी इस बात पर ध्यान न दिया। अंत ये हुआ कि सैनिक डाला को हिरासत में लेकर नदी पर पहुंचे और नाविकों को बुलाकर खलीफा के हुक्म से परिचित किया। नाविक डाला को नाव में सवार करके ले चले। जब नाव थोड़ी दूर नदी में गई और खलीफा के सैनिक किनारे नदी से विदा हो गए तो डाला ने नाविकों से कहा, ना समझे, तुम्हें खबर है कि मुझको कहाँ लिए जाते हो? नाविकों ने कहा, खलीफा के हुक्म को पूरा करने जाते हैं। डाला ने कहा, तुमको मालूम भी है कि मैं कौन हूं और तुम क्या हरकत करने वाले हो? शायद तुमको अपनी जान प्यारी नहीं। नाविकों ने उसकी बात सुनकर कहा, हमको क्या मालूम कि तुम कौन हो? हमको तो खलीफा का ये हुक्म पहुंचा है कि हम तुमको डुबो दें। डाला ने कहा, जानते हो, मैं हारून रशीद की मां हूं। हारून रशीद पागलपन में खोया हुआ था और किसी बात के समझने की हालत में नहीं था, इसलिए उसने बेहोशी में ये आदेश दिया कि मुझे नदी में डुबो दिया जाए। भगवान न करे, हारून की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो मेरे बारे में ऐसा हुक्म देता। अब जो उसको होश आएगा तो वो मेरी तरफ से अत्यंत दुख और परेशानी में होगा और जो व्यक्ति उसको मेरी सलामती की खबर लाकर देगा उसको मालदार कर देगा। आज तुम्हारी किस्मत का इम्तिहान है कि कौन सबसे पहले उसके पास पहुंचे और मेरे सही सलामत होने की खबर उसको दे। डाला की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर नाविकों के दिल पर असर कर गई। बस बहुत जल्द नाव को किनारे लगाया और डाला को उसमें से उतारकर सब तेजी से भाग पड़े, क्योंकि हर एक आदमी ये चाहता था कि मैं सबसे पहले खलीफा के सामने पहुंचूं ताकि इनाम मेरे हाथ लगे। संक्षेप में, उनमें से कुछ आदमी थोड़े समय में खलीफा के पास पहुंच गए। खलीफा ने उनको परेशान और हड़बड़ी में देखकर पूछा कि क्या बात है? सबने एक जबान होकर आदर से कहा, हुजूर, भगवान की उम्र लंबी करे। हम हुजूर को ये खुशखबरी देने आए हैं कि हुजूर की पूज्य मां भगवान के आशीर्वाद से जिंदा और सलामत है। खलीफा उनकी बात सुनकर बहुत चकित रह गया और कहा कि ना समझो, क्या बकते हो? मेरी मां को मरे हुए लगभग 30 बरस हो चुके हैं। तुम क्या खबर सुना रहे हो उनके जिंदा होने की? लेकिन फिर खलीफा को मालूम हुआ
कि उनको भी उस धोखेबाज औरत ने धोखा दिया। ये कहकर नाविकों को डांटा और आदेश दिया कि इनको 20-20 कोड़े लगाए जाएं। डाला नाविकों के धोखे से सीधी अपने मकान को भागी और वहां पहुंचकर अपनी बेटियों से कहा कि अब यहां रहना हरगिज हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि हर पुरुष और बच्चा इस बगदाद शहर का हमारी हालत से परिचित हो गया है और खलीफा भी हमारी जान का पक्का दुश्मन हो गया है। बेहतर यह है कि यहां से चलें और वहां जाकर सुरक्षित जगह पकड़ लें, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ धन दौलत हमें दे दिया है। और ये कहकर डाला अपनी बेटियों के साथ बगदाद शहर से विदा होकर दूसरे देश में पहुंची और वहां पहुंचकर डाला ने अपनी तीनों बेटियों का विवाह कर दिया और उनको अपनी तमाम दौलत बांट दी और उनके पतियों के हवाले किया और खुद भगवान की याद में अपनी बाकी उम्र गुजार दी।